तो अब महाराज भगवान तो चले गए किष्किंधा पर्वत की तरफ। माता की खोज करते करते लक्ष्मण साथ जा रहे हैं और मां सती दूसरे रास्ते से भगवान के पास वापस जा रहे हैं। उधर जैसे किष्किंधा पर्वत के थोड़ा दूर भगवान पहुंचे तो किष्किंधा पर्वत के ऊपर कौन रहते थे? बोलो सुग्रीव। वो डर के सारे हनुमान को बुलाते हैं कि देखिए आज जंगल के बीच में हो सकता है मेरे बड़े भाई का कोई भेजा दूत हमारी खोज करने के लिए यहाँ पर आ पहुंचा है, मुझे दिखाई दे रहा है, जाओ पता करके लगाओ। बोले हर हर। तो अब हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण बन करके जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे, लक्ष्मण आ रहे थे, रास्ते में आ करके खड़े हो गए। कौन? बोलो हनुमान। अब पूछ रहे हैं कौन नाम क्या ग्राम देवता, कौन नाम क्या ग्राम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं, देखने को लगे कपतगी फिर सर क्यों धारे हैं, देखने को लगे तपस्वी फिर सर क्यों धारे हैं, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं, देखने को लगे तपस्वी शस्त्र क्यों फिर धारे हैं, देखने को लगे तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। आप कौन है? कहाँ से आए हैं? देखने में तो आप तपस्वी साधु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे शंका हो रही है कि साधु साधु जो है तो शस्त्र साथ में नहीं रखते हैं, तो शस्त्र की आपने का भेग में रखा है, धनुष्वान में रखा है, आप कौन है? हनुमान ने पूछा तो भगवान राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं? क्या पूछत हो महाराज जी, क्या पूछत हो महाराज जी, पराक्रमत के मारे हैं, पराक्रमत के मारे हैं, पराक्रमत के मारे हैं, पराक्रमत के मारे हैं, पिता की आज्ञा से हम तीनों इस जंगल में पधारे हैं, पिता की आज्ञा से हम तीनों इस जंगल में पधारे हैं, पिता की आज्ञा से हम तीनों जंगल में पधारे हैं, माता की आज्ञा से हम तीनों इस जंगल में पधारे हैं, माता की आज्ञा से हम तीनों इस जंगल में पधारे हैं। शंकर भगवान की। फिर महाराज जब माता पिता की आगे के बारे में सुना और हनुमान ने महाराज यह सुना कि हम तीनों पधारे हैं, तो सिपाही कितने दे रहे थे? तो हनुमान को फिर शंका हो गई कि महाराज आपने कहा तीन पधारे हैं, तो मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, तीसरा कौन है, कहाँ है? तो अब भगवान राम क्या कहते हैं? ओ हम नहीं है सन्यासी, हम नहीं है सन्यासी, ओ माता की आज्ञा से हम हो गए वनवासी, ओ माता की आज्ञा से हम हो गए वनवासी, हम नहीं है सन्यासी, हम नहीं है सन्यासी, ओ पिता की आज्ञा से हम हो गए वनवासी, पिता की आज्ञा से हम हो गए वनवासी। श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो अब हनुमान को जब शंका हुई
तो कहा कि हम पिता की आज्ञा से तीन थे, पंचवटी में हमारी पत्नी का किसने अपहरण कर लिया और हम उसकी खोज में राम और लक्ष्मण की जंगल में खोज कर रहे हैं। तब हनुमान को महाराज एकदम याद आ गया कि तो मेरे राजा देव हैं, प्रभु श्री राम हैं। तो हनुमान भी असली रूप में आगे सामने और चरणों में दंड प्रणाम किया। बोले पवन सुत हनुमान की जय, हर 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 हर। तो हनुमान ने कहा कि भगवान चिंता मत करो, इस पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी रहते हैं, आप उनके पास चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह महाराज एक ही पल में हनुमान कहाँ लेकर के चले गए बोलो? किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव के पास जा करके सारे राम कहानी बता दी। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी पत्नी को आपके भाई के कमर से दिलवा दूंगा, लेकिन आपको वायदा करना पड़ेगा, मेरी पत्नी का किसने अपहरण कर लिया है, आपको भी साथ देना पड़ेगा। तो अब आपने कथा को सुना है, भगवान ने फिर छुप करके किसको तीर मारा था बोलो? बाली को। बोले हर हर। अब यहाँ पर प्रश्न करने वाले क्या देते हैं कई बार कि देखिए भगवान अंतर्यामी है, तीनों लोगों के वो पालन करता है, सृष्टि करता है, भला वो छुप करके तीर क्यों मारता? तो भगवान बाली को पहली तो बात है वरदान था कि जो भी उसके सामने आता था आधा बाल उसको चला जाता था। एक तो कारण ये था, और दूसरा जो मेन कारण था वो आपको पता नहीं होगा। वो कारण ये था कि सबको पालने वाला कौन बोलो? भगवान। सबको पालने वाला कौन? सबको जन्म देने वाला कौन? और सबको मारने वाला भगवान ही है ना। सामने कभी आता है बोलो, कभी गोली के रूप में, कभी एक्सीडेंट के रूप में, कभी या बीमारी के रूप में कार्ड बन करके कभी भी सामने आता बोलो। तो भगवान राम ने यहाँ पर गलत बोलो नहीं किया, क्योंकि सामने आते ही नहीं कभी। बोले हर 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 हर। तो अब महाराज जब वो वाले अंतिम घड़ी में श्वास ले रहा था, तो अब महाराज बाली ने कुछ प्रश्न किए भगवान से कि प्रभु अगर मुझसे मित्रता की होती तो उस रावण को मैंने 6 महीने तो अपने चंगुल में रखा था, बांध करके, 4 पाई के 5 से है। बोले हाँ, आपने मित्रता की तो वो भी इससे ये कुछ नहीं कर पाएगा। और आज आपने बिना विचारे ही, बिना विचार करके, बिना पाप के मेरा वध कर दिया, प्रभु ये ठीक नहीं किया। बोले हर। तो भगवान ने कहा कि देखिए बिना विचारे कोई काम नहीं होता है, भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है। क्या कहा? अनुज बधू भगने सुत नारी। बोलो अनुज भगने, अनुज बधू भगने सुत नारी, अनुज बधू भगने सुत नारी। सुनो 60 कन्या सम के चारी, सुनो 60 कन्या सम के चारी। अनुज बधू है, अनुज किसके कहते हैं बोलो? छोटे भाई की पत्नी। और महाराज भगनी सुत नारी, और सुत माने बेटे की पत्नी, और नारी माने स्त्री है। और वह जो इनके ऊपर पूरी दृष्टि से देखता है, पाप वाली दृष्टि से देखता है, तूने तो कैद किया है, तो उसे मारने में कोई भी दोष लगता नहीं है। बोले किसने कहा ये बोलो? जो इन कामों को करते हैं, रामायण की छुपाई के माध्यम से बताई मैंने आपको बात को मान देने के लिए कि उन्हें दोष लगता नहीं है। किस को? जो छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत करे, जो अपने पुत्र की पत्नी के साथ गलत करते कोई है, और सुत नारी स्त्री के साथ और बहन के साथ।
बोले सच्चे दरबार की। तो फिर अजीब अली ने कहा कि प्रभु चलो ठीक है, मैंने एक काम किया, फिर भी मैं ही जीता, आप हार गए। पूछा कैसे? कि प्रभु जन्म जन्मांतरों से महाराज जो कंधों बैठ करके साधु संत लगे रहते हैं हजारों लाखों वर्षों तक, फिर भी आप उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। बड़ा बिरला सौभाग्य होता है जिसे आप दर्शन देते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप हार गए। पूछा कैसे? कि आप मौत के समय में, मरते समय मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे हैं। प्रभु की इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? बोले हर हर। तो अब प्रभु ने उस वाली को भी अपना धाम दे दिया और इधर महाराज माता